नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज आपको सुना रही हूँ मधु जैन की लिखी रचना, जिसका शीर्षक है आंचल की छाँव। मुनिया को झूले में झुलाते हुए सिया भी ख्यालों में झूल रही थी। घर में नीचे हो रहे शोर से वह अनजान थी। भाभी माँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे वाह, इतना सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं, पता है आज मैं आपको चादर डालने वाला हूँ। कहते हुए उसके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान तैर उठी। सुनते ही सिया को जैसे काठ मार गया। घर में पक रही इस खिचड़ी से वह अब तक अनजान कैसे थी। मगन, तू मुनिया के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ, कह वह वहां से चली आई। अम्मा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा निर्णय आपने मुझसे पूछे बिना कैसे कर लिया? तुझसे क्या पूछती? तू हाँ बोलती क्या? हाँ, तो अभी भी ना बोलूंगी मैं, कहते हुए गला अवरुद्ध हो गया। देख, पंचन के सामने मेरी नाक ना कटा, मान जा, याचना भरे स्वर में उसकी सास कहती है। अम्मा, तुम ये अनर्थ कैसे कर सकती हो? मगन अभी 11 साल का है। तू भी तो अभी जवान है। इतनी बड़ी जिंदगी के लिए सहारा तो चाहिए ना। फिर ये तो सदियों से चला आ रहा है कि देवर भाभी को चादर डालता है। इन रिवाजों की आड़ में मैं 2 जिंदगियों को दांव पर नहीं लगने दूंगी अम्मा, उसने दृढ़ता से कहा। देख, इस घर में जिसके लिए तू आई थी वह तो रहा नहीं। मैं चाहती हूँ तेरा और मुनिया का इस घर से नाता बना रहे। इस नाते के लिए ये कुर्बानी तो मैं कभी न दूंगी, कहते हुए वह पंचों के सामने पहुंच गई। निर्णायक स्वर में कहा, क्या इस घर से नाता बनाए रखने के लिए मुझे मगन से नाता जोड़ना होगा? इसमें बुराई क्या है? गांव में कितने घरों में ऐसा हुआ है, एक ने कहा, घुटनों के बल बैठते हुए। तो ठीक है, और अपना आंचल सबके सामने फैलाते हुए, मेरी गोद में मुझे बेटा दे दो। मुनिया को भाई मिल जाएगा और मुझे इस घर से नाता। सिया यह कहते ही सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोले इसके पहले ही अम्मा ने मगन को पकड़कर सिया की गोद में बैठाते हुए कहा, मगन, अब ये तेरी भाभी माँ नहीं, अब से ये तेरी छोटी माँ और मैं तेरी बड़ी माँ। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही आवाज़ में, यानी रीता मिश्रा तिवारी की आवाज़ में, लेखिका मधु जैन की लिखी रचना। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। धन्यवाद।